हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसे एनसीपी कहते हैं, उनके अध्यक्ष शरद पवार ने भीमा कोरेगांव जांच आयोग के सामने एक अपील की है। इस अपील में उन्होंने कहा है कि पुराने हो चुके राजद्रोह कानून को निरस्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके की गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या UAPA कहते हैं, वो कानून पर्याप्त है। इसके अलावा लोगों का यह भी कहना है कि राजद्रोह कानून को जिस लिए बनाया गया था, वो आज उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि उसका दुरुपयोग ज्यादा किया जा रहा है। जो कोई भी सरकार की आलोचना करता है, उसे इस कड़े राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही लोग यह भी कह रहे हैं कि ज्यादातर मामलों में बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि जिन व्यक्तियों पर देशद्रोह के आरोप लगे हुए हैं, तो उन मामलों को देखा जाए तो आज जो कानून है, उन कानूनों को यूज करके इस मामले को निपटा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए राजद्रोह कानून ही यूज किया जाए। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि राजद्रोह कानून IPC की धारा 124A को कहा गया है। IPC की धारा 124A में यह बताया गया है कि कोई भी इंसान के द्वारा अगर बोलकर, लिखकर या चित्र बनाकर या प्रदर्शन करके या कोई भी ऐसा माध्यम यूज किया जाता है जिससे विधि के द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा पैदा करना, अवमानना दिखाना या फिर हिंसा भड़काने जैसा प्रयास करना, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना या फिर 3 साल की कैद या फिर जुर्माना या दोनों करने का प्रावधान है। IPC की धारा 124A को बनाए रखने के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। तर्क में कहा जाता है कि इसका उपयोग राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने में किया जाता है। इसके साथ ही यह भी तर्क दिया जाता है कि यह कानून निर्वाचित सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के जो प्रयास किए जाते हैं, उससे सुरक्षा भी प्रदान करता है। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि अदालत की अवमानना करने पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है, तो उसी तरीके से सरकार की अवमानना करने पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। यह कानून को औपनिवेशिक ब्रिटिश शासक द्वारा 1860 के दशक में लागू किया गया था। उस समय से लेकर आज तक यह कानून बहस का विषय रहा है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू सहित स्वतंत्रता आंदोलन के कई बड़े नेताओं पर राजद्रोह कानून के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इस कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने कहा था कि नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए तैयार की गई भारतीय दंड संहिता की राजनीतिक धाराओं का राजकुमार है यह। राजद्रोह से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी रहे हैं जो काफी प्रासंगिक रहे हैं। केस है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामला 1962। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया था कि सरकार के काम की चाहे कितनी भी कड़े शब्दों में नापसंदगी व्यक्त की जाए, यदि उसकी वजह से हिंसक कृत्यों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था भंग नहीं होती है, तो उसे दंडनीय नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा मामला था बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल नारा लगाना देशद्रोह नहीं है,